हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हम लोग मास पॉइंट थ्योरम का एक बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन देखेंगे। बट उससे पहले इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये वीडियो आईओक्यूएम के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जेई के अंदर अगर आप वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वेक्टर्स के काफी सारे क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिकल होते हैं वो यहां से हो सकते हैं। तो पहले आप एप्लीकेशन समझ लीजिए। इसके अंदर आप लोगों को केवल सेंटर ऑफ मास का जो रिक्वायरमेंट है वो होगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर कैसे मास बैलेंस करते हैं वो समझ लीजिए आप लोग, और कैसे हम लोग ये सब रेशियोज निकालते हैं। तो ये सब दोस्तों केवीएंस है ना। एडी, बीई और सीएफ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं पी, करेक्ट। तो अगर ये मीट कर रहे हैं ना यहां पर, तो मास बैलेंसिंग होती है। मास बैलेंसिंग का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये A:B का रेशियो है, करेक्ट, ये रेशियो A:B का है, तो आप यहां पर BM मास मान सकते हैं, यहां पर AM मास मान सकते हैं। की रूल क्या है, ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। फिर सेंटर ऑफ मास क्या कहता है कि यार यहां पे कहीं पे ये दोनों मास सेंटर हो जाएंगे, मतलब इन दोनों मास का एडिशन आप लोग यहां लिख सकते हैं, करेक्ट। अब आपने अगर ऐसा किया, मान लीजिए यहां पे AM है, अब ये C है और ये फिर से A है, एक बार के लिए मैंने मान लिया, तो ये C इंटू AM, ACM हो गया। तो ये कितना, इस मास को आप CM मान सकते हैं। अब अगर ये CM आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहां पे पूरा मास बैलेंस हो रहा है, A प्लस B प्लस C इंटू M। देखिए इन दोनों मास का एडिशन, करेक्ट। और यहां पर फिर A प्लस B होगा और ये C होगा, मतलब A प्लस B इज टू C के रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा। तो रेशियो निकालने के बहुत इजीली ये काम आता है। मैं आपको मीडियन के रेशियो निकाल के बताता हूं इसके अंदर ना। मीडियन का रेशियो मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूं, और एंगल बाइसेक्टर्स का भी। देखो मास पॉइंट थ्योरम कितनी अमेजिंगली अप्लाई होती है। तो अगर देखो मीडियन हम सब जानते हैं कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, राइट। ये मान लीजिए सब की सब मीडियंस है, करेक्ट। ये सेंट्रॉइड होता है DEF। अब देखो ये 1:1 का रेशियो हो गया, तो क्या करना है, यहां पे M मास मानिए, M इंटू 1 M होगा, तो यहां पे भी आप M मास मान सकते हैं। तो M इंटू 1 भी वापस से M हो गया। टोटल यहां पे कितना मास आ जाएगा, 2M। अब ये 1:1 है, फिर से M इंटू 1 है, तो यहां पे भी M मान सकते हैं आप। अब यहां पे M है, यहां पे 2M है, तो ये 2 हो जाएगा, ताकि 2 इंटू M 2M हो जाए, और यहां पे 1 हो जाए। 2:1 का रेशियो अपने आप आ गया। तो ये मास पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग, करेक्ट। अब इसका एक अमेजिंग क्वेश्चन देखते हैं जो IUQM 5 मार्कर है एट द लीस्ट, ठीक है। IUQM 5 मार्कर है। आप लोग को मैं ये क्वेश्चन करके बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके। IUQM 5 मार्कर है ना, IUQM 5 मार्कर, करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। अब मान ली ये देखिए ये एक पॉइंट है, राइट। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये सब केवीएंस हैं, AD, BE और CF। ये A:D का रेशियो है, ये मतलब ये लेंथ है, A लेंथ है, ये D लेंथ है, ये B लेंथ है, ये D लेंथ है, ये C लेंथ है, ये D लेंथ है। D की वैल्यू 3 है हमेशा के लिए, D सदैव 3 है। A प्लस B प्लस C 42 है। क्या है दोस्तों, A प्लस B प्लस C 42 दे रखा है। अब आपको ABC का प्रोडक्ट निकालना है, करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बस आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। आप लोगों को वीडियो पॉज करके पूरा ट्राई करना है और फिर इस सॉल्यूशन को मैच करना है। तुरंत वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं ना सबसे पहले तो यहां पे 333 रख देता हूं और मैं कुछ अजम्पशंस लूंगा, है ना, ठीक है, राइट। ये 333 मैंने रख दिया। अब मुझे रेशियोज यहां तो पता नहीं है ना, यहां पे मुझे रेशियोज पता नहीं है दोस्तों। अब मान लीजिए ये है ना P:Q का रेशियो है, करेक्ट। ये P:Q का रेशियो, या फिर अपन एक काम करते हैं, है ना, ये मैं इसको QM मान सकता हूं, इस मास को मैं QM मान सकता हूं, इसको मैं PM मान सकता हूं, करेक्ट। ये QM है तो ये PM हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों, P प्लस Q इंटू M, करेक्ट है ना। ये अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए आप कितना आ रहा है ना, P प्लस Q इंटू M इंटू 3 आ रहा है। तो यहां पे भी आपको वही बनाना पड़ेगा ना, यहां पे भी आपको वही बनाना पड़ेगा ताकि मास बैलेंस आप लोगों का हो जाए।
ये QM है, या फिर इसको अब एक काम करते हैं, मैं RM ही लिख देता हूं एक बार के लिए, ठीक है ना। फिर मैं इक्वेशंस अपने हिसाब से बनाता रहूंगा। ये मैंने PM लिखा, ये मैंने QM लिखा, ये मैंने RM लिख दिया, करेक्ट। अब यहां पे कितना आ गया दोस्तों, P प्लस R इंटू M। यहां पे P प्लस Q इंटू M आ गया, और यहां पर कितना आ गया, Q प्लस R इंटू M। अब देखिए आपके ये सब क्या है, ये सब के सब P, Q और R ये तीनों वेरिएबल्स हैं, है ना। P, Q और R तीनों वेरिएबल्स हैं, करेक्ट है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं मास बैलेंसिंग करूंगा यहां पे, राइट, है ना, P प्लस Q प्लस R इंटू M आ रहा है, यहां पे सब जगह मास बैलेंस्ड है, करेक्ट। तो अब आप देखिए जो B/3 होगा, है ना, B/3 जो B:3 का रेशियो है, वो इजेंशियली P प्लस R बाई Q है, राइट, P प्लस R बाई Q है, करेक्ट। और C/3 जो है, C/3 किधर है, C/3 जो है दोस्तों वो क्या होगा, Q प्लस R बाय P है। और A/3 जो होगा ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, A/P जो होगा वो क्या होगा, A/3 जो होगा वो क्या होगा, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। A/3 जो होगा ना आपका, वो हो जाएगा A/3 P प्लस Q अपॉन R, करेक्ट। अब ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई, ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी है, करेक्ट है ना, राइट राइट। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे, करेक्ट। मैं क्या करूंगा यहां पे, है ना, ये मेरा एक रेशियो है, अब मुझे ABC चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर ABC चाहिए ना, तो मैं इन तीनों इक्वेशन को प्रोडक्ट कर सकता हूं। ABC अपॉन 27 इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, P बाई Q प्लस R बाई Q इंटू Q बाई P प्लस R बाई P इंटू P बाय R प्लस Q बाय R, है ना। अब देख लीजिए ABC मेरे को चाहिए। अब देखो यार, P बाई Q इंटू Q बाई P, P बाई Q इंटू Q बाई P 1 होता है, तो ये दोनों टर्म एज इट इज आ जाएंगी, P बाय R प्लस Q बाय R। अगर ये आई है तो ये दोनों भी अपने आप आएंगे, देखते जाइएगा आप, ये दोनों भी अपने आप आएंगे, राइट, समझ में आ गई। अब देखो P बाई Q जब R बाई P से मल्टीप्लाई हो, P बाई Q इंटू R बाई P, ठीक है, ये मुझे R बाई Q देगा। R बाई Q जब Q बाय R से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि मैं P बाय R से मल्टीप्लाई कर चुका हूं ऑलरेडी। समझ में आ रही है बात। तो ये इफेक्टिवली ऐसे आ जाएगा। देखो 8 ही टर्म्स आनी थी, आप समझो इस चीज को, यहां पे 8 ही टर्म्स आने वाली थी। मैंने क्या बोला, P बाई Q जब Q बाई P से मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों से मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज दे देगा। P बाई Q जब R बाई P से मल्टीप्लाई हुआ तो R बाई Q दिया, R बाई Q इंटू Q बाय R 1 होता है, करेक्ट। तो आपको ये चीज समझनी है कि ये ही प्रोडक्ट आएगा इसका। अब देखो दोस्तों, मैं इन तीनों को अगर ऐड करूं, इन तीनों कहानियों को अगर मैं ऐड करूं, तो A प्लस B प्लस C बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, P बाई Q प्लस R बाई Q प्लस Q बाई P प्लस R बाई P प्लस P बाय R प्लस Q बाय R, करेक्ट। अब देखो ये जो पूरा सम है, ये A प्लस B प्लस C बाय 3 आ गया। अब A प्लस B प्लस C 42 है, तो ये वैल्यू 14 आ गई, करेक्ट। तो ये 14 आ गई प्लस 2 कितना हो गया 60, तो ABC बाय 27 कितना आ गया 60, तो ABC 27 इंटू 16 हो गया, राइट। तो 27 इंटू 16 कितना होता है 211 432। सो 432 इज द करेक्ट आंसर। आप समझ रहे हैं, ABC 432 आ चुका है। A प्लस B प्लस C की वैल्यू अगर 42 थी तो ABC की वैल्यू 432 यहां पर आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अमेजिंग एल्जेब्राइक एप्लीकेशन था।
ये देखिए पीएम क्यूएम आरएम माना, उसका मास बैलेंसिंग किया। इसको ना आप चाहो तो देखो मैं फिर से मल्टीप्लाई करके बताता हूं तुम्हें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं वापस से, देखो, ताकि आप लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पी बाई क्यू प्लस आर बाई क्यू था, राइट, आर बाई पी प्लस क्यू बाई पी था, और फिर आर रह गया ना पीछे, पी बाय आर प्लस क्यू बाय आर, करेक्ट। आप तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। पी बाय क्यू को आर बाय पी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आर बाय क्यू। पी बाय क्यू को इससे क्यू बाय पी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, है ना। आर बाय क्यू को आर बाय पी से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर बाय पी क्यू आएगा, ठीक है। आर बाय क्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर बाय पी आएगा, ठीक है ना। मैं पूरा मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए आर बाय क्यू जब पी बाय आर से मल्टीप्लाई होगा तो पी बाय क्यू होगा, 1 जब पी बाय आर से मल्टीप्लाई होगा तो पी बाय आर होगा, ठीक है। आर स्क्वायर बाय पी क्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर बाय क्यू होगा, देखो पी से पी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर बाय क्यू हो जाएगा। आर बाय पी जब पी प्लस पी बाय आर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब देखिए आर बाय क्यू जब क्यू बाय आर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, क्यू बाय आर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये अगर क्यू बाय आर से होगा तो आर से आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर बाय पी होगा, और क्यू बाय आर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यू बाय पी होगा, राइट। आप देख लीजिए 2 बार पी ऊपर आ रहा है, 2 बार क्यू ऊपर आ रहा है, 2 बार आर ऊपर आ रहा है, सेम चीज बन गई जो मैंने बनाई थी, सेम चीज बन गई जो मैंने बनाई थी यहां पे, है ना। आप लोग को ये चीज समझनी थी, जब 2 टर्म और 2 टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल मिला के 8 टर्म्स आनी चाहिए, 8 टर्म्स आनी चाहिए, 8 टर्म्स आ गई। इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग लगाया कि और कुछ भी आएगा क्या। सिमिट्री काम करती है दोस्तों, ये सिमिट्रिकल थॉट जो होता है ना, ये आप लोगों को डेवलप करना होता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 432 आएगा। मास पॉइंट थ्योरम का बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है, बट मोर देन एनीथिंग एल्स ये एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन आईओक्यूएम में पूछा जा चुका है, आईएसआई के अंदर भी पूछा जा चुका है। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। सो अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को और देखने हैं तो प्लीज मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए t.me/pjsir42 और प्लीज कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा हाउ ब्यूटीफुल वाज द थॉट और आप इसमें से कितना सोच पाए। लेट्स क्रैक इट।